नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आज स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट शोएब अंजुमन। नमस्कार अंजुमन जी। नमस्कार। अंजुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे फ्यूचर जनरली की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, हेल्थ टोटल के बारे में बताइए आप हमें। सर, जैसे आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट जी ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसमें हमारी कंपनी फ्यूचर जनरली जो कि जी लगभग 13 साल से इस इंडस्ट्री में है और उसने बहुत अच्छे प्लान लॉन्च कर रखे हैं। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस के हमारे पास काफ़ी प्लान हैं। और अगर प्लान की यूएसपीज की बात करूं तो हमारे प्लान ऐसे प्लान हैं जो कि इंटायर इंडस्ट्री सबसे अच्छे हैं। मैं बताता हूं वो कैसे। सबसे पहला आता है हमारा प्लान हेल्थ टोटल, जो हमारे इंडस्ट्री में ही कंप्लीट प्लान है, जिसके अगर मैं फीचर्स बताऊं तो फीचर्स अगर बताना शुरू करूंगा तो आधा पौन घंटा निकल जाएगा। बट जी मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपैरेटिवली मार्केट से काफ़ी अच्छे हैं। जी जिसमें सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने इस प्लान को इस तरह से कैटेगराइज कर रखा है जहां पर 3 लाख से इंश्योरेंस कवर लेकर हम लोग 1 करोड़ तक का कवर दे सकते हैं। ठीक है। और इसमें 50 लाख तक का कवर ऐसा है जो हम लोग विदाउट मेडिकल चेकअप कराए भी हम लोग कस्टमर को दे सकते हैं। 50 लाख रुपए आप अंदाजा लगाइए। और अगर मैं जी 55 साल तक के लोगों की बात करूं तो 55 साल तक के लोगों को हम लोग 25 लाख तक का कवर दे सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग मेडिकल। ठीक विदाउट है मेडिकल चेकअप। जी, विदाउट मेडिकल चेकअप 55 साल के लोगों को 25 लाख रुपए तक का। जी ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं 5 लाख का कवर, तो 5 लाख का कवरेज हम लोग 60 साल तक के लोगों को दे सकते हैं जिसमें उनको कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराना है। जी ठीक है। कोई कस्टमर हमारे पास आता है कि मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। हम लोग एक उससे नो क्लेम डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं, प्लस उसको साइन कराकर 60 साल तक के लोगों को हम लोग 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं इस प्लान के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। हम लोग प्री हॉस्पिटलाइजेशन तक का बिल देते हैं, 60 दिन तक का। प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो खर्चे होते हैं वो हम लोग 2 महीने पहले तक के खर्चे दे सकते हैं। और बाद के हम लोग 6 महीने तक के खर्चे बाद के भी दे सकते हैं। जी ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। अगर हम लोग 15 लाख के प्लान की कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें हम लोग 10,000 रुपए तक का ओपीडी का क्लेम भी दे सकते हैं। सोचिए, आज की डेट में ऐसा प्लान जिसमें आपको ओपीडी का बेनिफिट भी मिल रहा है अप टू 10,000 रुपीज। डेंटल ट्रीटमेंट जो कहीं पर कवर नहीं होता है वो हमारे इस प्लान में, हेल्थ टोटल सुपीरियर प्लान में, आपको 10,000 रुपए तक का ओपीडी का बेनिफिट मिलता है। जो डेंटल आप कवर में। डेंटल कवर भी दे सकते हैं, जो कि आज की डेट में कोई कंपनी नहीं दे रही है। जी ठीक है ना। इसके अलावा इसी प्लान में अगर मैं बात करूं क्या है, हम लोग इसमें पेशेंट केयर देते हैं। जहां पर लोग बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के बाद, जिनको अपने ट्रीटमेंट के लिए, अगर हॉस्पिटलाइज हुए ट्रीटमेंट के लिए उनको नर्स की जरूरत होती है, तो हम लोग 750 रुपए तक का खर्चा दे सकते हैं नर्स का ट्रीटमेंट। के डॉक्टर ने कंसल्ट करा कि इनको नर्स की जरूरत है, अब नर्स हर दिन का खर्चा लेती है, तो हम लोग इस प्लान में 500 से 750 रुपए तक नर्स का भी खर्चा दे सकते हैं, जहां पर कस्टमर की एज 60 साल होती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है इस प्लान के अंतर्गत वो लेता है और वो एडमिट होता है, तो हमारे साथ उसके साथ जो अकम्पनिंग पर्सन रहता है, जिसे हम लोग तीमारदार कहते हैं, अटेंडेंट कहते हैं, वो भी हम लोग उसका भी खर्चा कवर करते हैं अप टू 500 रुपीज विदाउट गिविंग एनी बिल। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा है जो कि 12 साल से कम का है, वो एडमिट होता है, तो उसके साथ ऑब्वियस सी बात है मेरी मिसेज रुकेंगी, यानी कि उसकी मदर रुकेंगी। तो पर डे का 500 रुपए का खर्चा हम लोग अकम्पनिंग पर्सन को भी देते हैं, जो कि एक अपने में ही एक यूनिक बेनिफिट है। जी ठीक है ना। मेडिकल इवैक्यूएशन। मेडिकल इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन घूमने के लिए गया, हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गया, वहां पर लेट सपोज कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, क्लाउड बर्स्ट हो गया या फिर मतलब स्नोफॉल हो गया, और वहां पर तबीयत खराब हो गई, तो हम लोग वहां पर एरोप्लेन के थ्रू उसे एयरलिफ्ट कराकर बेस पर ला सकते हैं। ये एक अपने में ही एक बड़ा बेनिफिट है। वो क्योंकि इसी मेडिकल, इसमें ही जी हाँ, कवर है। इस प्लान में कवर है, जो कि हमारा सुपीरियर प्लान 15 लाख के कवरेज में हमें मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करूं, मैं अगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 60 साल तक 5 लाख के कोई मेडिकल नहीं है।
पहला पॉइंट। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, ठीक है ना, अप टू 6 महीने तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। मेडिकल इवैक्यूएशन, नर्स की फैसिलिटी, अकम्पनिंग पर्सन, ये सारे बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा और बेनिफिट्स में क्या है जो और कंपनीज दे रही हैं लेकिन हमारे पास भी वो अवेलेबल है, रिस्टोरेशन। अगर प्लान में किसी ने 10 लाख का खर्च प्लान लिया है, अगर वो 10 लाख रुपए खत्म हो जाता है तो मेरी कंपनी विद डिफरेंट बीमारी और या डिफरेंट पर्सन को हम लोग 10 लाख रुपए तक का रिस्टोर का बेनिफिट देते हैं। अच्छा, अगर डिफरेंट डिजीज है, सेम डिजीज ना होके, जी जी तो जी। उसे 10 तो लाख का और एक्सटेंशन मिल जाएगा। और एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है ना। जी इसके अलावा एनसीबी, हमने प्लान लिया, किसी ने प्लान लिया और हम लोगों से कोई क्लेम नहीं लिया उसने, तो क्लेम ना लेने पर हम लोग उसको कुछ बोनस देंगे। हम लोग हर साल 50% का नो क्लेम बोनस देते हैं। अप टू सोचिए, कितने इयर्स के लिए? अप टू 100%, अप टू 100%। यानी कि किसी ने 10 लाख का कवरेज लिया है तो 10 लाख का उसने कोई क्लेम नहीं लिया तो उसका अगले साल बढ़कर 15 लाख हो जाएगा। उसके अगले साल उसने कोई क्लेम नहीं लिया तो 20 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये हमारे में मतलब वन ऑफ द अच्छा बेनिफिट है जो अगर आप दे सकते हैं। और जो रिस्टोरेशन था वो भी 20 लाख हो जाएगा या वो 10 लाख ही रहेगा? सर वो आपका 10 लाख ही रहेगा, वो अच्छा, बेस कवर तक ही। वो हाँ, बेस कवर तक ही 10 हमारा लाख प्लस रहेगा। 10 लाख, हाँ करेक्ट जी। करेक्ट करेक्ट। तो ये अगर आप देखा जाए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हेल्थ टोटल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान इंटायर इंडस्ट्री, अगर मैं आपको सजेशन दूंगा तो, ठीक है ना। ये अपने बेनिफिट्स हैं। और जैसे पीडी की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी को कोई पुरानी बीमारी है तो मेरी जी हाँ। कंपनी यहाँ पर 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाकर उसे 50% का क्लेम बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाकर सिर्फ। आज की डेट में कंपनियां 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती हैं, 3 साल का वेटिंग पीरियड लगाती हैं। मेरी कंपनी सिर्फ 2 साल का, मात्र 2 साल रुपए का 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्लान के अंदर मैटरनिटी का बेनिफिट अवेलेबल है। इसके सोचिए अंदर मैटरनिटी, जी हाँ। अगर स्टार्टिंग कोई से ही अप टू 1 ईयर के आफ्टर बाद? 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, टू आफ्टर इयर्स 2 इयर्स के? आफ्टर 2 इयर्स, हाँ 2 इयर्स का जी। है। हर रोड पे अलग अलग आपको सब लिमिट दे रखी है। मैं अगर बात करता हूँ 15 लाख रुपए कवर की, एक 15 लाख जी। रुपए एक डिसेंट कवर है, ठीक है ना। मैं अपने मोस्ट ऑफ द जो अपने मैं लोगों को शेयर करता हूँ वो 15 लाख रुपए का कवरेज देता हूँ। 15 लाख रुपए में क्या है, अगर मैं बात करूँ 40,000 रुपए का नॉर्मल डिलीवरी कवरेज दे रहे हैं, ठीक है, और 50,000 रुपए का हम लोग सी सेक्शन का बेनिफिट दे रहे हैं। यानी कि ले किसी के नॉर्मल जी। तो 40,000 रुपए और सी सेक्शन होता है तो 50,000 रुपए तक है। अब ये जो आपका प्लान है, इसमें कोई कैपिंग का भी है हिसाब किताब, कि नहीं, कैपिंग भी इसमें कोई लगती है कैपिंग नहीं, या इसमें कोई कैपिंग 100% है? 100% इसमें क्लेम मिलता है। अप टू 60 इयर्स के पर्सन को हम लोग 100% का आपको क्लेम दे रहे हैं। और आफ्टर 60 इयर्स हम लोग इसमें कैपिंग लगा देते हैं, 65 साल तक कुछ कैपिंग लगती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एनकरेज कर रहे हैं 60 साल के लोगों को। अगर किसी की उम्र 60 साल 364 दिन है तो हम उसको ये प्लान सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज हमारे पास और भी प्लान है, बहुत अच्छे प्लान है जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और इसमें रूम रेंट का क्या हिसाब है? सर कोई कैपिंग नहीं है, अप टू फुल समय शोट आप ले सकते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 जो रूम लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई वो नहीं है, सिंगल रूम लेना चाहें या कंबाइंड रूम लेना चाहें? नहीं, कोई कोई कैटेगरी जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। अप टू हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव रूम ले लीजिए, डिलक्स रूम ले लीजिए, इस प्लान में कोई कैपिंग नहीं है। और एम्बुलेंस फैसिलिटी? एम्बुलेंस फैसिलिटी एन नंबर ऑफ टाइम्स है, साल में 4 बार किसी को जरूरत पड़ती है 4 बार ले सकता है, और उसके ऊपर भी कोई कैपिंग नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो वो कुछ पर्टिकुलर बीमारी है, किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगा के उन्हें दे दिया जाएगा? सर कोई भी, अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है कि मुझे हाइपरटेंशन है जी। तो मैं कहूँगा सर आपको यहाँ पर 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगेगा। हाइपरटेंशन हम लोग 2 साल के बाद ही कवर करेंगे, ठीक है ना। जी। और 2 साल के बाद हम लोग, अगर कोई किसी ने हमसे प्लान ले रखा है 10 लाख का, 2 लाख का क्लेम आता है तो हमारी कंपनी उसको 1 लाख रुपए का रिम्बर्समेंट देगी या कैशलेस देगी, जो भी रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन पर 2 साल का वेटिंग पीरियड लगा रखा है, प्लस फिर हम लोगों ने लगा रखा है कि आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा, और जो भी मिलेगा 50% मिलेगा, जी। ठीक है ना। और आफ्टर 4 इयर्स 100%, अगर लाख का क्लेम आता है तो लाख रुपए। अच्छा, ऐसे इस पॉलिसी में ऐसे कौन से लोग होंगे जिन्हें ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती होगी? सर ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है, बट ये है कि हमारी कंपनी ने कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन लगा रखे हैं। जैसे अगर किसी की हार्ट से रिलेटेड सर्जरी हो रखी है जी। और रिसेंटली हुई है 1-2 साल के अंदर ही, तो हम लोग उसको नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, वही अगर सर्जरी
8 साल पहले हुई है, 10 साल पहले हुई है, तो हमारी कंपनी दे सकती है ऑन सीइंग हिज के उसने किस तरह से मेंटेन कर रखा है। अगर किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उसने 10 साल अच्छे से निकाल दिए, तो कंपनी के लिए एक वो अच्छा क्लाइंट है जो कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, हम उसको प्लान जी दे सकते हैं। अगर किसी को हाल फिलहाल में बहुत ही रिसेंटली अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो मेरी कंपनी उसको नहीं कवरेज दे पाएगी। या फिर आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चलते अगर हमें देखा जाए कि हम लोग 3 महीने, अगर किसी को कोरोना हुआ है तो 3 महीने तक उसे पॉलिसी नहीं दे सकते, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो हम लोग और तभी चाहते हैं कि हाँ, जल्दी से जल्दी वो प्लान करें ताकि उससे पहले उसे कोई बीमारी ना हो। जी सर। और कुछ मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी होती है प्लान लेने के लिए? सर कोई आफ्टर 1 ईयर बेबी आ, 1 साल का एक दिन का हुआ, दूसरे दिन से वो हमारी पॉलिसी में कवर हो सकता है, जो उसमें एक ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर। तो इसमें इंडिविजुअल कवर और फैमिली कवर दोनों ही बेनिफिट मिलेंगे सर हमें? दोनों कवर है, दोनों कवर है। हस्बैंड वाइफ, मदर फादर जी और 3 बच्चे हम लोग इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करूं तो इंडिविजुअल हमारी इस पॉलिसी में 16 लोग एक साथ कवर हो सकते हैं। सोचिए, इंडिविजुअल पॉलिसी में 16 इंडिविजुअल लोग कवर। पॉलिसी 16 लोग कवर, तो थोड़ा सा कवर समझा देंगे किस तरीके से? मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे फादर पॉलिसी लेते हैं जी और अपने फादर मेरी मदर को भी इंक्लूड करते हैं, 2 लोग हो गए। जी हाँ हस्बैंड वाइफ मुझे मेरी फैमिली को इंक्लूड कर लिया, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, जी ठीक है ना। 4 मैं हो गया और 2 हो गए, 6 लोग हो गए। मेरा छोटा भाई है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, ठीक है ना, तो टोटल मिलाकर 10 लोग हो गए। अब अगर मेरी सिस्टर जो कि ऑलरेडी मैरिड है, उसके भी हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो 14 लोग हो गए। और सबको हम लोगों को एक ही पॉलिसी के अंदर सबको अलग 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 कवरेज देना है, यानी कि उसी पॉलिसी के अंतर्गत, मतलब पॉलिसी एक होगी लेकिन मेरा 5 लाख का कवर अलग होगा, मेरी मिसेस का अलग होगा, मेरे एक बच्चे का अलग होगा और मेरे दूसरे बच्चे का अलग कवरेज होगा। तो ऐसे अच्छा हम लोग एक ही पॉलिसी के अंदर 16 लोग को कवर कर सकते हैं। 16 लोग उसमें मतलब हाँ, और सिस्टर और उनका हस्बैंड भी कवर अप हो सकते हैं कवर हो सकता है जो और कि उस इसमें फैमिली के ओवरऑल, मेंबर नहीं माने जाते। जी हाँ, जी हाँ, वो भी कवर हो सकते हैं वो भी क्योंकि कर वो मेरे फादर की इमीडिएट फैमिली है, ठीक है अच्छा ना। और इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये, हम अगर हम लोग सबको इंडिविजुअल पॉलिसी देते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। दस अच्छा परसेंट का डिस्काउंट भी मिलता है ओवरऑल प्रीमियम के ऊपर। लेट सपोज चलिए सबका गुड। प्रीमियम मिलाकर, लेट सपोज 60,000 रुपये आया, तो मेरी जी कंपनी यहाँ पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट भी देगी, यानी कि 10% का। तो टोटल मेरा प्रीमियम हो जाएगा 54,000 रुपये। इस तरीके से प्लान चलता है। शोएब जी, आपने हमें बहुत अच्छा बताया। लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्लेम रेशियो सेटलमेंट क्या होता है? सर 97.6%। अगर आप फ्यूचर जनरली में अगर आप सर्च करेंगे, जो कि सब जगह अवेलेबल है, कहीं पर भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए तो हमारी कंपनी का 97.6%। और फ्यूचर जनरली क्लेम सेटलमेंट के लिए ही जाना जाता है, अगर मैं आपको बताऊं तो अपनी सर्विसेज और क्लेम सेटलमेंट की वजह से ही जाना उसमें जाता कोई है। प्रॉब्लम नहीं आती? कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो तुरंत ही कैश हो जाता है या? इमीडिएटली सर, हम लोग 1.5 घंटे का टाइम लेके चलते हैं, 1.5 घंटा, लेकिन हम लोग 1.5 घंटे से पहले ही विद इन 25 मिनट्स और 30 मिनट्स हम लोग का प्री अप्रूवल क्लेम आ जाता है, ऑथराइजेशन लेटर आ जाता है। ओके, थैंक यू शोएब जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी हेल्थ टोटल से रिलेटेड। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जी सेशन में जी, हम अगली पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर।